एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 10th। आज हम करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर का अर्थ समझे। द राइज यानी उठना होता है, यानी उम्मीद की राइज यानी उठना होता है। ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का बेसिकली अर्थ होता है कि यह अर्थ होता है कि नेशनलिज्म यानी अपने देश से प्यार, अपने देश के प्रति डिवोशन होना, संघर्ष होना, अपने देश के प्रति प्यार, डिवोशन को हम नेशनलिज्म कहते हैं। और वो यूरोप में किस प्रकार से जागरूक हुआ लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना, उस चैप्टर का, इस चैप्टर को हिस्ट्री में इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। यानी क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, यानी हम वीडियोस आपके लिए लाएंगे टॉपिक और सब टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द चैप्टर। देखिए 5-6 बोर्ड कैटेगरीज के अंदर चैप्टर को डिवाइड किया। पहला है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। देखिए फ्रेंच सबसे पहला ऐसा एक देश है यूरोप के अंदर जो कि सबसे पहले हुआ था यूनिफाइड, यानी सबसे पहले इंडिपेंडेंस आया था। और फ्रेंच के कारण ही बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने चाहा कि हम भी इंडिपेंडेंस होंगे, हम भी आज़ाद होंगे। तो फ्रेंच सबसे पहला उदाहरण है। ठीक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप किस प्रकार से, देखिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन द आइडिया ऑफ नेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम नेपोलियन के बारे में पढ़े। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट आए थे कहाँ पर, फ्रेंच के ऊपर आए थे हमला करने के लिए, रूल करने के लिए। देखिए नेपोलियन के बहुत सारे बेनिफिटेड हैं कि नेपोलियन ने कहा था कि हम टैक्स ख़त्म करेंगे, टैक्स ख़त्म कर देंगे, डिस्टेंस का जो टैक्स पड़ रहा है उसको नहीं लेंगे। बहुत सारे एडवांटेज बताए थे, बहुत सारे डिसएडवांटेज थे कि वो फोर्सफुली रिक्रूटमेंट करते थे, फोर्सफुली आपको उनके सोल्जर बनना पड़ता है नेपोलियन आर्मी का, जो कि एक फोर्सफुली था। ये एक डिसएडवांटेज। जैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो भी हम पढ़ेंगे। और देखिए द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किस प्रकार से नेशनलिज्म की भावना यूरोप में आई, किस प्रकार से। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अरिस्टोक्रेट्स के बारे में। अरिस्टोक्रेट सबसे ऊपर जाति को कहा था, यानी सबसे ऊपरी में जो रहते हैं। फिर कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़े, यानी पुराने ख्यालात वाले लोग जो कि पुराने चीज़ों को सोचते हैं, यानी जैसे कि मोनार्की था अच्छा था, वो सोचेंगे कि राजा का शासन अच्छा था, वो होते हैं कंजर्वेटिव, यानी पुराने ख्यालात वाले लोग होते हैं। द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 से लेकर 1848 तक, यानी 1830 से लेकर 1848 तक क्या हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, संघर्ष हुआ था दोस्तों। हंगर हुआ था, हार्डशिप हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, रिवोल्ट हुआ था। हंगर यानी भूख, भूख के कारण क्या हार्डशिप, लोगों ने संघर्ष किया, संघर्ष करने का रिवोल्ट आया, यानी रेवोल्यूशन आया, यानी उसका बदला लिया, बदला का रेवोल्यूशन फिर आ गया, यानी नया चीज़, नया चेंज आ गया। धीरे धीरे क्या है, चेंज। देखिए रेवोल्यूशन यानी चेंज होता है। यहाँ पर रेवोल्यूशन यानी ये नहीं कि अर्थ सन के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, उसकी बात मैं नहीं कर। रेवोल्यूशन यानी चेंज, बदलाव यहाँ पर कहा जाता है। और इस रेवोल्यूशन किस प्रकार से, यानी रेवोल्यूशन हम कहते हैं हर जगह में रेवोल्यूशन। आजकल तो रेवोल्यूशन वर्ड बहुत कॉमन हो गया यूट्यूब के अंदर, बट चैप्टर के अगर देखें तो चैप्टर में रेवोल्यूशन कैसे आया यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर किस प्रकार से रेवोल्यूशन है। देखिए सबसे पहले फ्रेंच के कारण ही आया, क्योंकि फ्रेंच के जो लोग थे ना, उन्होंने सभी, और देखिए फ्रेंच की जो आर्मी थी वो उन्हें कहा जाता था ये आज़ादी के हैम्बर्स, यानी सहारा, यानी ये सभी जगह इनके जो सोल्जर्स थे बेसिकली फ्रेंच आर्मी के, वो हर जगह घूम घूम कर आज़ादी के फायदे फैलाते थे, जिस कारण सभी और यूरोपियन कंट्रीज मोटिवेट होने लगे कि हम भी इंडिपेंडेंस हो गए। और आपने जो पहला पिक्चर देखा होगा किसका, आपकी बुक खोलते समय, वो था फ्रेडरिक सोरी का। वो किसका था दोस्तों, फ्रेडरिक सोरी का वो पिक्चर है। और फ्रेडरिक सोरी एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही है इस वीडियो इसके अंदर, वो भी हम समझेंगे उनके आर्टिस्ट के बारे में, जो पहला पार्ट है हमारा। ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं क्या कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज किया गया है फ्रेडरिक सोरी के द्वारा। देखिए फ्रेडरिक सोरी जितने भी आर्ट बनाते हैं यूटोपियन विजन के ऊपर थे। यूटोपियन विजन यानी एक ऐसा सोसाइटी जो कि सभी के लिए अच्छा है, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने कहा कि एक ऐसा सोसाइटी में बनाऊंगा जहाँ पर आपको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, सभी लोग इक्वली ट्रीटेड किया जाएगा, सभी को अच्छा जॉब मिलेगा। मैंने तो कह दिया, मेरा विज़न था, मैंने आपको कह दिया। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, क्या इस दुनिया में ऐसा जगह है जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें मौजूद हैं? नहीं, ये बिल्कुल ही यूटोपियन विज़न है। किसका है? मेरा ये यूटोपियन विज़न है। ये यूटोपियन सोसाइटी यानी एक ऐसा सोसाइटी मैंने क्रिएट किया जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और
फ्रेडरिक सोरे ने एक ऐसा पेंट बनाया था जो कि आज़ादी को दिखाता था, फ्रेंच के, जर्मनी के, इटाली के, जो कि उन्होंने तब बनाया था जब कि एग्जिस्ट नहीं करता था ये कंट्रीज, यानी जब जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, तब से उन्होंने ये चीज़ बनाई, इस पिक्चर को बनाया कि उन्होंने एक विज़न दिखाया कि हाँ जर्मनी, इटाली, इस पिक्चर के कारण क्या होता है, लोग मोटिवेट होते हैं कि हम भी आज़ाद होंगे। ठीक है, फिर आता था मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटाली, और यहाँ पर एक और केस आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन के अंदर ही बहुत स्ट्रेंज केस चला था ब्रिटेन के अंदर। देखिए आपको आजकल भी बहुत लोगों को कंफ्यूज है, यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, आइसलैंड क्या है, क्या है, इंग्लैंड क्या है। मैप के अंदर देखिए फ्लैग सभी का एक है, सिर्फ किसमें एक लाइन नहीं है, किसमें एक बीच का कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशन को किस प्रकार से विजुअलाइज किया गया। देखिए इंडिया के अंदर, इंडिया में हम अपने नेशन को भारत माता के विजुअलाइज करते हैं, यानी एक मदरहुड की तरह विजुअलाइज करते हैं। वहीं फ्रेंच के वो अपने नेशन को फादरहुड कहते हैं, यानी फादर के समान अपने पिता राष्ट्र कहते हैं। हम अपने राष्ट्र को माता राष्ट्र कहते हैं, यानी मदरहुड कहते हैं, भारत माता कहते हैं। जिस प्रकार से जर्मनी में जर्मानिया, देखिए फ्रेंच को फादरहुड नेशन कहा जाता है, बट उनका जो आल्गोरी है, यानी उनके जो सिंबल को, यानी उनके जो फ्रेंच के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैरनिया है, बेसिकली एक फीमेल फिगर। ज़्यादातर किसी भी नेशन को अगर देखा जाए फीमेल फिगर से ही उसे विजुअलाइज किया, जैसे कि इंडिया को भारत माता से, जर्मनी को जर्मनिया से, फ्रेंच को मैरनिया से, यानी फीमेल फिगर्स को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एक नेशन को क्या करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। फिर नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या है, अपने देश का प्यार। इम्पीरियलिज्म है अपने देश के प्यार के साथ दूसरे देश को भी प्यार करना। जैसे कि ब्रिटिश ने किया था, ब्रिटिश क्या करते थे, अपने देश में, अपने देश के प्रति उन्हें डिवोशन था, उसके साथ साथ उनके दूसरों देशों के प्रति उनके रिसोर्सेज के ऊपर उनका आंख था, तो उनको वो कब्जा करते चले गए। इम्पीरियलिज्म कहते हैं, यानी अपने, हम क्या करते हैं, हमारा गार्डन है, हमारा गार्डन बहुत अच्छा है, वहाँ पर हम कहते हैं ये हमारा फूल है। अपने गार्डन को हम सीमित में नहीं रह के अपने दूसरों के दोस्त के गार्डन को भी हम लेना चाहते हैं, तब वो इम्पीरियलिज्म होता है। अपने गार्डन को अगर पसंद करोगे तो वो होता है नेशनलिज्म। अगर अपने गार्डन के साथ अपने दोस्त के गार्डन को भी आप पसंद करने लगोगे तो वो होता है इम्पीरियलिज्म, यानी दूसरे देशों को कब्जा करते जाना, इम्पीरियलिज्म हो जाना। जैसे कि ब्रिटिश पहले हुआ, जिस कारण उन्होंने चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इन सभी को अपने अंदर ले ही लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। आपको थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो नोट्स है और जो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम नेक्स्ट क्लासेस शुरू करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए रहते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।